हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फर्दर आगे बात करने जा रही है ईओक्यू के बारे में। और ईओक्यू की अभी तक हमने 2 क्लास ले ली है। पहली क्लास में मैंने आपको ईओक्यू का मतलब बताया, दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। और दूसरी क्लास अगर आपने नहीं देखी तो सर तीसरी क्लास समझ ही नहीं आने की। तो काफ़ी स्टूडेंट ने दूसरी क्लास नहीं देखी तो कृपया करके देख लीजिए। अगर देख ली तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने दूसरी क्लास नहीं देखी तो तीसरी क्लास आपको समझ बिल्कुल नहीं आने वाली, क्योंकि तीसरी क्लास का जो बेसिक था वो दूसरी क्लास में। आज की क्लास में आपको प्रूव करूंगा कि ईओक्यू से अगर मैं यूनिट मंगाता हूं तो मेरी कॉस्ट कम कैसे आएगी। हमने 2 क्लास में ईओक्यू सीखा और मैं आपको हर बार ये कह रहा हूं कि ईओक्यू वाली यूनिट का ऑर्डर प्लेस करो जिससे आपकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट सबसे कम आएगी। मतलब मैं एक बारी में कितनी यूनिट मंगाऊं जिससे मेरी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए। तो ईओक्यू कहता है मैं जितना आ रहा हूं ना उतनी मंगा लो, तो आपकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कम से कम आएगी इस पॉइंट ऑफ में। तो ये आज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ईओक्यू यूनिट से अगर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कम से कम आएगी। अगर ईओक्यू से ऑर्डर प्लेस नहीं करते, कोई और लॉट साइज से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। उससे पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 20। ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बट मैंने इसमें कहा था क्योंकि आप प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ईओक्यू निकाल लो, टोटल कॉस्ट निकाल लो, बाकी को इग्नोर कर देना। इस क्वेश्चन के अंदर काफी क्वेश्चन में आपको नई नई बातें दिखी होगी, बट आपको इग्नोर कर देना था कि सारे के सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, 13, 14, 15 और 20 क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। दूसरी बात यहां पर है कि यहां पर आपको बस इस क्वेश्चन के अंदर आपको ईओक्यू निकालना था और टोटल कॉस्ट निकालनी थी। तो अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात यहां पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या था हमारा, और उसी से ही मैं आगे बात को बढ़ाता हूं और आज के कंसेप्ट में स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ये सीखेंगे कि सर टोटल ये प्रूव करके दिखाओ कि ईओक्यू यूनिट से टोटल कॉस्ट और अदर यूनिट पे प्लेस करते हैं कॉस्ट बढ़ती है कम होती है, ये प्रूव। तो ईओक्यू से ही सबसे कम आएगी, ये प्रूव करके दिखाओ। आज की क्लास का हमारा टॉपिक ये है। अगली क्लास में मैं आपको डिस्काउंटिंग पॉलिसी सिखाऊंगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि डिस्काउंटिंग पॉलिसी नहीं है। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था अभी तक, आपने अगर ध्यान दिया हो, अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट, आपके थोड़ा अब लेवल ऑफ थिंकिंग अगर बढ़ रही है तो आपने देखा होगा, अगर सर हम ज्यादा यूनिट का ऑर्डर दे तो होलसेल हो जाता है। तो अगर ज्यादा यूनिट का ऑर्डर देते हैं तो ये पक्की बात है कहीं ना कहीं हमें डिस्काउंट तो मिलेगा ही। भाई एक दुकान पे गया मैं, और एक दुकान पे मैं गया, मैंने कहा भैया मुझे ना एक प्रोडक्ट चाहिए, सिर्फ एक प्रोडक्ट। अच्छा मैं गया कि भाई, मैंने कहा कि सर मुझे 10 दर्जन केले चाहिए। उन्होंने कहा 10 दर्जन, एक दर्जन केले अगर मैंने कहा 60 रुपए के है और 10 दर्जन केले मांग रहा है मेरे से, मतलब ज्यादा मांग रहा है, तो कुछ तो डिस्काउंट देगा, हर एक दर्जन में 5 रुपए का डिस्काउंट देगा। तो आपको ये पता होगा कि अगर हम ज्यादा यूनिट का ऑर्डर प्लेस करें तो हमें डिस्काउंट भी मिलता है, और आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिला है। तो वो कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में सीखेंगे और वो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा ईओक्यू का। ईओक्यू खत्म हो जाएगा, बाकी सब फिर क्वेश्चन रह जाएंगे, क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों। आज की क्लास के अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि ईओक्यू से ही टोटल कॉस्ट सबसे कम आती है, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रूव करके हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में ऐसा होगा कि ईओक्यू से कॉस्ट बढ़ जाए और बाकी कम आ जाए, क्योंकि डिस्काउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हो जाती है। तो अभी तक जितना भी कर रहे हैं विदाउट डिस्काउंटिंग पॉलिसी, हम इग्नोर कर रहे हैं कि अगर हम ज्यादा सामान मंगाते हैं तो हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर हम कम सामान मंगाएंगे तब भी हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ज्यादा मंगाओ कम मंगाओ डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये मानकर चलता है। विदाउट नो डिस्काउंटिंग पॉलिसी हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। आप इसको लिख भी सकते हैं, ईओक्यू में चला रहा हूं नो डिस्काउंटिंग, इग्नोर द डिस्काउंट। फिर हम पढ़ेंगे विद डिस्काउंट कि अगर मैं ज्यादा यूनिट मंगा लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ईओक्यू। यहां हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा था, तो यहां पर लिखेंगे कॉन्सेप्ट के नीचे लिख देंगे, अगर नोट्स बनाए हैं तो अपने, विदाउट डिस्काउंट। विदाउट डिस्काउंट का सीख रहे हैं अभी। अब हम आगे जाकर हम विद डिस्काउंट का सीखेंगे, और विद डिस्काउंट में हो सकता है कॉस्ट लगा जाए, क्योंकि डिस्काउंट मिल जाता है तो कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहां पर हम आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, प्रूफ करेंगे दोस्तों। जब तक देखो आपको प्रूफ होती हुई चीजें नजर नहीं आएगी तब तक कॉस्टिंग पढ़ने में मजा नहीं आएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 में निकाल रहा हूं आपके सामने स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 2 आप सिर्फ सामने देखिए दोस्तों।
ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 सामने दिख रहा है आपको, होमवर्क दिया था, ये तो पक्का हो गया होगा, ये तो नॉर्मल है। मैं इसी क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूं और इसी क्वेश्चन को लेकर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कह रहा था एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 18,250 यूनिट। मैंने कहा ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 सिखा रहे हैं हम, और आपको ए दे रखा है गिवन में 18,250 यूनिट का एनम है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है प्राइस 36 पर यूनिट, परचेज प्राइस एक यूनिट 36.50 पैसे की आती है, मतलब ये हमको परचेज प्राइस। और परचेज प्राइस क्यों देता है, क्योंकि आप कैरिंग कॉस्ट निकाल सको, पक्का। अब कैरिंग कॉस्ट, परचेज प्राइस कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए दे देता है, और दूसरा परचेज कॉस्ट निकालने, टोटल कॉस्ट में मदद करने के लिए निकालता है। तो परचेज प्राइस कितना दे रखा है, 36.50 पर यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 18,250 यूनिट मंगाते हो, हर एक यूनिट 36.35 रुपए की, 50 रुपए की है। फिर क्या रहा है, स्टोरेज कॉस्ट 20% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता था, परचेज प्राइस का 20%। तो मैं डायरेक्ट कैरिंग कॉस्ट निकाल सकता हूं। हाँ जी सर, कैरिंग कॉस्ट बता दो कितनी आएगी। तो मैंने कहा भाई 36.50 का 20%, ये हमारी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी। तो 36.50 का 20% निकालेंगे, 36.50 मल्टीप्लाई बाय 20%, दैट इज 7.3। ठीक है, 7.3 का हमारी क्या हो गई, कैरिंग कॉस्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। कह रहा था क्लॉज ऑफ पेस्टिंग ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 50 रुपए, हर एक ऑर्डर पर प्लेस करने में 50 रुपए लगते हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी आ गई 50। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास आ गई 50। यहां तक अगर बात समझ में आती है तो मैं ईओक्यू निकाल रहा हूं। तो ईओक्यू, अब मैं इसी कॉन्सेप्ट से आपको, इसी क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं और दिखाता हूं आपको प्रूफ करके कि कैसे ईओक्यू में कम से कम कॉस्ट आती है। देखो, तो ईओक्यू फाइंड करते हैं। तो ईओक्यू कैसे फाइंड करें, पहला 2AO डिवाइड बाई सी, और आपने निकाल लिया होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 18,250 मल्टीप्लाई बाय 36.50 और डिवाइड बाय सी। सी कितना है दोस्तों आपके पास, 7.3। सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ऐसा कौन लिखे बार बार, 18 मल्टीप्लाई बाय 18,250 को 200 मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 36.50 डिवाइडेड बाय 7.30 और ये रूट में। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने गलत लिख दी, एक परचेज प्राइस लिख दिया, 50 आएगा यहाँ पर। वही मैं कहे कैसे गलत आ रहा है। लो भाई, 18,250 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 7.30, यह आ गया 2.5 लाख, और डिवाइड कर दिया तो 500 यूनिट आ गया। बिल्कुल आपका कंसर्न, यहाँ पर आपका क्वेश्चन तो खत्म हो गया होगा और आपने यही छोड़ दिया होगा। बट मैंने आपको कहा था हर एक क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट में निकालनी है, पर आपने निकाला नहीं होगा, कामचोर हो तुम सारे के सारे, पता है मुझे। लो भाई, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालूं, सबसे पहले निकालूंगा परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट, अब आपको फॉर्मूला सिखाया था, एक एक फॉर्मूला बनाना सिखाया था मैंने। परचेज कॉस्ट कैसे निकालेगी, हमने कहा एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन इनटू, एनुअल कंजम्पशन इनटू आपके पास क्या होगा, परचेज प्राइस। एनुअल कंजम्पशन इनटू परचेज प्राइस। मैंने कहा भाई 18,750 यूनिट मंगानी है एक साल के अंदर, और एक यूनिट 36.50 की है, तो 18,750 कितने की, नॉर्मल। तो 18,750 मल्टीप्लाई बाय 36.5, दैट इज 6,84,375। ये तो आपकी परचेज कॉस्ट आएगी, इतने तो खरीदने की कॉस्ट पड़ी। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के मुझे क्या नहीं चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो मैं नंबर ऑफ ऑर्डर यही निकाल दूंगा दोस्तों। ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं बताओ, एक बारी में कितनी यूनिट मंगा रहे हो। सर एक बारी में हम मंगा रहे हैं 500 यूनिट, और मंगानी कितनी है दोस्तों, मंगानी है 18,750। तो मैंने कहा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। यहां देखना जरा, मैंने कहा दोस्तों सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट सीखा हमने। हमने कहा भाई देखो 18,750 मंगाओगे और हर बार 500 यूनिट मंगाओगे एक बारी में, तो कितने का हो गया, ये तो हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर। इतना फॉर्म लगाने पे क्या आया दोस्तों, नंबर ऑफ ऑर्डर। हमने कहा 18,250 डिवाइडेड बाय 500, तो आपके पास 36.5 का आप ऑर्डर प्लेस करोगे। अब 36.5 है तो इसको लेकर चलो, इग्नोर कर दो कि आधा 50% ऑर्डर वगैरह, एक बारी में एक का ऑर्डर दोगे ना सर, तो ये तो 36.5 है, तो इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, ऐसे चलता है, नॉर्मल है। मुझे बताओ इसका मतलब समझ में आया 36.5।
अगर एक बार ऑर्डर देते हैं तो 5 यूनिट मंगाते हैं, तो मुझे 18,750 यूनिट मंगाने के लिए कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? 36 बार, 36.50 बार। तो 36 बार तो ऑर्डर दे सकता हूं भाई, एक बार ऑर्डर, दो बार। कई पॉइंट में ऑर्डर हो सकता है कि मैंने 0.5 बार ऑर्डर दिया है, नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम इसको 36.5 ही लेते हैं, मान लेते हैं कि दे दिया होगा, इग्नोर कर देते हैं बाकी चीजों को, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट कुछ अलग सीख रहे हैं। वैसे इसमें बोला नहीं था निकालने को, प्रीमियम में निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट हमारा डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? एक बार ऑर्डर देने 50 रुपए लगते हैं, तो 36.5 बार ऑर्डर देने में कितने रुपए लगेंगे दोस्तों? 1825 रुपए लगेंगे। लो भाई 1825। अरे सर आपने एक फॉर्मूला और बताया था जिसमें आप दोनों इकट्ठा निकाल दिया था। हाँ मैंने वो बताया था, बट मैं आपको याला बता रहा हूं क्योंकि मुझे आगे इसकी जरूरत है। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालता? मैंने कहा था एवरेज लेना ईओक्यू का, ईओक्यू या फिर लॉट साइज का एवरेज ले लेना था। अभी तो मेरी लॉट साइज क्या है? ईओक्यू है। लॉट साइज मतलब कितने का ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो, बताओ। ईओक्यू के बराबर प्लेस कर रहे हो तो लॉट साइज ईओक्यू हो गया, और इसका कर देना एवरेज। और एवरेज का कंसेप्ट मैंने बिल्कुल आपको समझाया था डिटेल में पिछली ही वीडियो में। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। जितनी यूनिट गोडाउन में रहेगी उतने का तो कैरिंग कॉस्ट लगेगा। हमने कहा पता नहीं कितनी रहेगी, इसलिए हमने एवरेज निकाल दिया दोस्तों। भाई 500 यूनिट था ईओक्यू, और 2 से डिवाइड करा, और कैरिंग कॉस्ट है 7.30। लो भाई तो बता दो जरा, 500 इंटू डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7.30, दैट इज 1825। देखो बराबर आ गया ना। और मैंने कहा था ईओक्यू लेवल पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होगी। ईओक्यू लेवल पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होगी। दोस्तों ध्यान सुनना, मैं आपको एक डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं, यहां पर ध्यान सुनना। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही एक इकोनॉमिक का पार्ट पर हमने डायग्राम बनाया होगा, फाउंडेशन के क्या है, इकोनॉमिक्स सीखी है। तो मैं आपको इकोनॉमिक्स की कुछ बात बताता हूं यहाँ पर। सर इकोनॉमिक्स कहां से आ गई कॉस्ट अकाउंटिंग में? अरे ऐसे ही समझ लो यार, क्या दिक्कत है, नॉलेज लेने में क्या हो रहा है। लो जी, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आती है, ऐसी बात नहीं है भाई। यहां देखो, तो मैंने कहा दोस्तों, हमने कहा 100 यूनिट मंगाता हूं तो 10 रुपए लगेंगे। अच्छा 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400, 500, 600, 700। हमने कहा ये लो भाई 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, तो मैंने कहा अभी मैंने कितनी यूनिट मंगाई है दोस्तों? ध्यान सुनना दोस्तों, मैंने कहा मेरे पे 500 यूनिट है, मैंने कहा मेरे पे 500 यूनिट है। मैं एक बारी में 500 यूनिट का प्लेस करता हूं, 500 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करता हूं एक बारी में। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां समझ में आ गया? अच्छा, और मेरा एनुअल कंजम्पशन कितनी है? एनुअल कंजम्पशन 18,750। मेरी एनुअल कंजम्पशन है 18,750। अब मेरी बात को आप ध्यान समझना। अच्छा 18,750 से लेकर मैं एनुअल कंजम्पशन ले रहा हूं, आप मान लो मेरी एनुअल कंजम्पशन है 500। ये बस समझाने के लिए दोस्तों, एनुअल कंजम्पशन 500। एनुअल कंजम्पशन मेरी 500 है, और मैं ईओक्यू का ऑर्डर कितना प्लेस करता हूं? एक बारी में ऑर्डर प्लेस करता हूं, एक बारी में ईओक्यू जितना, मैंने कहा 500 ही भर देता हूं। अब मेरी बात समझना, अगर आप ध्यान सुनना, मैं डायग्राम प्लस कर रहा हूं। 500 यूनिट का मेरा कंजम्पशन है दोस्तों, 500। ऊपर वाले इग्नोर कर दो आप एग्जांपल, ये नया एग्जांपल है, न्यू एग्जांपल। ऊपर वाला क्वेश्चन मैं अभी 2 मिनट के लिए खत्म कर रहा हूं, नया एग्जांपल है, कुछ चीजें समझाना चाहता हूं मैं यहां पर। मैंने कहा ये मेरी यूनिट्स है, ये मेरी क्या है दोस्तों? ये मेरा यूनिट्स है, और ये मेरी कॉस्ट है। ये मेरी क्या है दोस्तों? कॉस्ट। अब मैंने कहा देखो 500 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करोगे तो ये मेरी कॉस्ट है, तो सबसे ज्यादा कम आएगी कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैंने कहा 500 यूनिट अगर प्लेस करते हो और एक बार ऑर्डर प्लेस करोगे, 1 ऑर्डर प्लेस करोगे, तो आपकी 10 रुपए की कॉस्ट आएगी। आप 500 यूनिट ऑर्डर प्लेस करते हो एक बारी में, और 500 की एनुअल कंजम्पशन है। अगर एक बार ऑर्डर प्लेस करते हो तो 10 रुपए लगते हैं दोस्तों। मैंने कहा लो 500 यूनिट प्लेस करा, एक बारी में 10 रुपए लगेंगे। अगर आप 400 यूनिट ऑर्डर देते हो, ध्यान समझना, आपकी कंजम्पशन कितनी है? 500। एक बारी में कितना दे रहे हो? 400। एक बारी में ऑर्डर कितना प्लेस कर रहे हो? 400। अगर एक बारी में ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपको
अगले ऑर्डर में 100 यूनिट मंगानी पड़ेगी, तो आपको कितनी बार ऑर्डर देना पड़ा? 2 बार। अच्छा, एक बारी में आप 1000 यूनिट मंगा लो, एक बारी में आप 400 मंगा लो, एक बारी में 100 मंगा लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपए रहेगी। तो मैंने कहा अगर आप 500 यूनिट एक बारी मंगा लेते हो तो आपकी कॉस्ट कितनी खर्च होगी? सिर्फ 10 रुपए। बट अगर आप 500 यूनिट 2 बारी मंगाते हो, एक बार 400 मंगाते हो, एक बार 100 मंगाते हो, तो आपकी 10 तो यहाँ लगी और 10 यहाँ लगी। क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट में कितनी, ऑर्डर कॉस्ट कब लगती है? यूनिट पे नहीं लगती, ऑर्डर पे लगती है। यूनिट कितने ही ले आओ एक बारी में, ऑर्डर एक जितनी बार प्लेस करोगे उतनी बार लगेगी। तो मैंने कहा अगर आप और 400 यूनिट मंगाते हो तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लग जाएगी? 20 रुपए लगेगी, नहीं लगेगी? बताओ मुझे। 400 यूनिट पे एक बार 10 रुपए लगेगा, एक बार 400 यूनिट का ऑर्डर दूंगा 10 रुपए, एक बार फिर 100 यूनिट का ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर 10 रुपए। अगर मैंने कहा अब एक बारी में आप 300 यूनिट मंगाते हो और आप अगली बारी में कितना यूनिट मंगाते हो? फिर 100 यूनिट मंगाते हो और आप फिर 100 यूनिट मंगाते हो, 3 बार ऑर्डर दे रहे हो। मान लो 3 बार ऑर्डर दे रहे हो, आप ऑर्डर कितनी बार दे रहे हो? 3 बार दे रहे हो, तो 300 यूनिट मंगा रहे हो और आप अगली बारी 100 और अगली बारी 100, तो 3 बार ऑर्डर दोगे तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 30 रुपए। मतलब जब जब ऑर्डर बढ़ रहा है वह तब तब कॉस्ट भी बढ़ जा रही है। ध्यान देना, मैंने 500 यूनिट मंगाई, मेरी कॉस्ट 10 रुपए आई, ये देखो 10 रुपए। मैंने फिर 400 करके बनाए, तो मुझे 2 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, मैंने कहा 20 रुपए। मैंने कहा मैंने फिर 300 यूनिट मंगाई, तो मैंने मान लो कि अगले यूनिट पे 200 नहीं मंगाई, अगले यूनिट पे 100 बार के 2 बार यूनिट दिया, क्योंकि फिर मेरा यहीं आ जाता है, ये कॉस्ट भी तो बढ़ानी है। तो मैंने कहा ऑर्डर बढ़ गया, ऑर्डरिंग 3 हो गया, तो यहां पर अगर 4 बार ऑर्डर दूंगा तो 200 करके 4 बार ऑर्डर दूंगा तो ऑर्डर फिर बढ़ जाएगा। 500 करके, अच्छा 100 करके 5 बार ऑर्डर दूंगा तो फिर बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? दोस्तों एक बारी में मैं 100 यूनिट मंगाता हूं, पहली बार में मैं 300 यूनिट मंगाई। तो ये ध्यान देना आप, अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं तो आपको एक इकोनॉमिक्स का पार्ट आपने पढ़ा होगा, तो यहां देखो ये ऑर्डरिंग, ये कॉस्ट घटती हुई चली जा रही है। ये कॉस्ट क्या हो रही है दोस्तों? गिर रही है। ये कॉस्ट कौन सी हो गई? मैं कहता हूं ये कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। जैसे जैसे यूनिट घटती चली जाएगी तो आपको ऑर्डर ज्यादा देना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस मोर देन वन टाइम पे प्लेस करना पड़ेगा। एक बार ऑर्डर दोगे पूरी 500 यूनिट का तो 10 रुपए लगेंगे, 2 बार ऑर्डर दोगे तो 20 रुपए लगेंगे, 3 बार ऑर्डर दोगे तो 30 रुपए लगेंगे, 4 बार ऑर्डर दोगे 40 रुपए लगेंगे, 5 बार ऑर्डर दोगे 50 रुपए लगेंगे, क्योंकि एक बार ऑर्डर देने में 20 रुपए 10 रुपए लगते हैं। तो यूनिट अगर बढ़ा दी मैक्सिमम मतलब पूरी एक बारी में दे दी तो एक ही बार तो ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर 2 बार ऑर्डर देंगे तो फिर 20 रुपए लग जाएंगे, 3 बार ऑर्डर देंगे 30 रुपए लग जाएंगे, 4 बार ऑर्डर देंगे 40 रुपए, 5 बार ऑर्डर देंगे 50 रुपए। यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अगर मैं बात करूं कैरिंग कॉस्ट, अगर मैं एक बार एक टाइम पे 100 रुपीज का ऑर्डर प्लेस करता हूं, मैं इग्नोर कर देता हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है। अगर मैंने कहा कि एक टाइम पे मैं 100 रुपीज का ऑर्डर प्लेस करता हूं तो मुझे कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? 5 बार। तो मेरी कॉस्ट बिल्कुल मैक्सिमम आ जाएगी, देखो मैक्सिमम आ जाएगी 5 बार पे। बट अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं और सिर्फ ध्यान दूं कैरिंग कॉस्ट पे, तो कैरिंग कॉस्ट कैसे बढ़ती है? जितनी ज्यादा यूनिट गोडाउन में होगी उतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी, जितनी कम यूनिट होगी उतनी ज्यादा कॉस्ट कम होगी। तो मैंने कहा सबसे पहले सबसे कम ले ली मैंने 100 यूनिट, तो सबसे कम ले ली 100 यूनिट, तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई? 10 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 10 रुपए। हर 100 यूनिट पे 10 रुपए लगते हैं। ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट कैसे लगती है? हर 100 यूनिट पे कितने लगते हैं? 10 रुपए लगते हैं। मान लो अगर मैंने 200 यूनिट मंगाई तो मेरी कॉस्ट कितनी लग जाएगी? 200 रुपए। जैसे जैसे मैं यूनिट बढ़ाता चले जाऊंगा दोस्तों, वैसे वैसे मेरी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे मैं यूनिट बढ़ाते चले जाऊंगा वैसे वैसे मेरी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। ये तो ठीक है कैरिंग कॉस्ट। मैं 100 यूनिट मंगाता हूं तो मेरी कैरिंग कॉस्ट सबसे कम होगी, क्योंकि गोडाउन में यूनिट कम होगी। गोडाउन में जितनी ज्यादा यूनिट होगी उतनी ज्यादा कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो मैंने 100 यूनिट मंगाया, गोडाउन अभी ऑर्डर दिया 100 यूनिट का, हाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, पर कैरिंग की बात कर रहा हूं। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ठीक है, मैंने समझा दिया आपको, अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट को इग्नोर कर दो। कैरिंग कॉस्ट देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट का कंसेप्ट क्या बताया? जैसे जितना एक बार जितना कम ऑर्डर दोगे, जितनी यूनिट ज्यादा मंगाओगे एक ऑर्डर में उतनी कॉस्ट कम होगी। तो कम ऑर्डर दोगे कम कॉस्ट, ज्यादा ऑर्डर दोगे ज्यादा कॉस्ट। तो देखो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है नीचे। बट अगर मैं बात करूं कैरिंग कॉस्ट में, जितनी यूनिट कम मंगाओगे उतनी कॉस्ट कम होगी, जितनी यूनिट बढ़ाते चले जाओगे उतनी गोडाउन में लिए जगह चाहिए मुझे। 100 एक गोडाउन में 100 यूनिट आ सकती है, अगर 200 मंगाओ तो 2 गोडाउन करना पड़ेगा तो डबल आ जाएगा पैसा। एक गोडाउन में 10 रुपए लगते हैं, 2 गोडाउन 20 रुपए लग गए। एक गोडाउन में आपका 300 यूनिट मंगाओ तो 3 गोडाउन खरीदने पड़ेंगे, 30 रुपए लगेंगे। जैसे जैसे यूनिट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ जाएगी, जैसे जैसे यूनिट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ जाएगी दोस्तों। और आप अगर यहां देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज ईओक्यू। इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज ईओक्यू। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वही ईओक्यू होगा। अब देख लो, इससे हल्का सा अगर मैंने यूनिट कम कर दी
तो ये कॉस्ट बढ़ गई, ये घट गई। ध्यान सुनना, अगर मैंने यूनिट यहां पर लिया, इतनी यूनिट पे लाया, तो ये कॉस्ट तो कम है, कैरिंग कॉस्ट, पर ये तो बढ़ गई। देखो ये बढ़ गई ना। अगर मैं यूनिट यहां लिया है, थोड़ी बढ़ा दी, तो ये तो कम है ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर ये भी बढ़ गई। इसलिए क्या होता है, इसलिए जहां पर ईओक्यू आएगा, इसका मतलब समझ लेना ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट वहां इक्वल होगी। तो यहां इस प्लेस में ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस बराबर कैरिंग कॉस्ट बराबर होती है, और मैंने इसलिए कहा था बराबर होगी। ये एक लॉजिक है। और ईओक्यू यहां पर आएगा जहां पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का आपस में इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन मींस जहां ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट बराबर होगी, वहां पर ही ईओक्यू मान लिया जाएगा, और वही ईओक्यू होगा, सबसे ज्यादा कॉस्ट वही कम होगी। नहीं तो आप देखो ग्राफ में, ग्राफ देखो, ये आप देखो, ये लाइन देखोगे तो आप, अगर मैं यहां पर इतनी यूनिट मंगाता हूं, 200 यूनिट मंगाता हूं, तो 200 यूनिट मंगाने में मुझे कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा, 4 बार। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई पर कैरिंग कॉस्ट कम हो गई। बट अगर मैं 400 यूनिट मंगाता हूं, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो गई, 2 बार ऑर्डर देना पड़ेगा, पर कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि 4 गोडाउन खरीदना पड़ेंगे, हर गोडाउन के 40 रुपए लगते हैं। आ रहा समझ में? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होगा, ये ईओक्यू मान लिया जाएगा, और यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होती है। इसलिए मैंने आपको कहा था ये बराबर होती है दोस्तों। ये कौन सी कॉस्ट होगी, कैरिंग कॉस्ट। ये समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम समझ में आया। मैं आपको दिखा भी देता हूं, आपकी बुक में ये डायग्राम था, फालतू का नहीं बता रहा था मैं, चेक कर लो। दोस्तों फालतू बात नहीं बताते। हाँ बस इन्होंने क्या कर लिया, यूनिट यहां ले ली और कॉस्ट यहां ले ली। क्या फर्क पड़ रहा है दोस्तों, कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है। आ रहा समझ में? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईओक्यू, दैट इज कॉल्ड, मैं जो सिलेबस में था मैंने आपको वो पढ़ाया। हाँ ठीक है भाई, ये तो मैंने समझा दिया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईओक्यू। इसको भी लिख लेते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईओक्यू, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईओक्यू। ईओक्यू का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था ये। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया हमारे को? हाँ ये समझ में आ गया। हमें इससे मतलब नहीं है, पेपर में आता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए था कि कैसे ग्राफिकली मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर जहां पर दोनों बराबर होंगे, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट, वही पॉइंट ईओक्यू मान लिया जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये समझ में आ गया? अब मैं वापसी पीछे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आ जाता हूं। मैं वहां से हट गया था, मैंने पता कितने का ऑर्डर प्लेस करा था, ईओक्यू जितने का, 500 यूनिट का। और अगर मैं 500 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करता हूं, तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई टोटल। अच्छा टोटल कॉस्ट निकाली ना, टोटल कॉस्ट निकालो जरा। इस डायग्राम को यहां मत उतारना, कहीं और उतार लेना। मैंने कहा परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लस कैरिंग कॉस्ट। बता दो परचेज कॉस्ट कितनी है। परचेज कॉस्ट आपकी कितनी आई थी, परचेज कॉस्ट कितनी आई थी, 6,84,375, 6,84,375 प्लस 1825 और प्लस 1825। देख लो बराबर आ रहा है ईओक्यू लेवल पे, तो जहां ये बराबर होगा वहीं तो ईओक्यू होगा, इसलिए बराबर आ रहा था। 84,375 प्लस 1825 प्लस 1825, दैट इज 6,88,025, 6,88,025। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। अगर आपका लॉट साइज एक बारी में 500 यूनिट मंगाते हो, ईओक्यू जितनी यूनिट मंगाते हो, अब मैंने लॉट साइज चेंज कर दिया। कंपनी कह रही है नहीं भाई, कंपनी कह रही है नहीं भाई, हम ईओक्यू जितनी यूनिट नहीं मंगाएंगे, हम ज्यादा दिमागदार है, हम मंगाएंगे एक बारी में 1000 यूनिट, जिससे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। मैंने कहा ठीक है मंगा लो भाई, आप ही ऑनर हो, आप कर लो। हमने तो ये बता दिया सर ईओक्यू में से ही मंगाओ, अगर आप ईओक्यू से मंगाओगे सबसे कम आएगी। मैंने कहा नहीं, 1000 यूनिट मंगाओ सबसे कम कॉस्ट आएगी। मैंने कहा नहीं आएगी, चेक कर लो। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो हमने कहा सीधा परचेस कॉस्ट निकालते हैं, इसमें ईओक्यू थोड़ा निकालेंगे। अब ध्यान सुनना, ईओक्यू तो क्या निकालते थे कि लॉट साइज पता कर ले। यहाँ तो लॉट साइज ऑलरेडी गिवन है मुझे 1000 यूनिट का, 1000 यूनिट का लॉट साइज गिवन, तो यहाँ पर ईओक्यू मत निकालने लग जाना आप कहीं। नहीं आया समझ? मैं कह रहा हूं भाई लॉट साइज निकालने के लिए तो ईओक्यू निकालते थे। लॉट साइज का मतलब क्या है, एक बारी में कितने का ऑर्डर प्लेस करूं, इसलिए मैं ईओक्यू निकाल देता। कहता है भाई इतने का ऑर्डर प्लेस कर। यहां कंपनी कह रही है नहीं ईओक्यू ये मानकर चलो, अब निकालो कॉस्ट। तो मुझे बताओ कि मैं ईओक्यू से 500 यूनिट मंगाऊं या 1000 यूनिट मंगाऊं एक बारी में। तो कहा ठीक है, मैंने कहा बताओ परचेस कॉस्ट कितनी है। तो भाई परचेस कॉस्ट तो एक ही रहेगी, आप 1000 यूनिट मंगाओ, आप 1000 यूनिट मंगाओ मेरे दोस्तों, आप 500 मंगाओ एक बार में, 10,000 मंगाओ, कुछ मंगाओ भाई, टोटल यूनिट तो 18,785 मंगानी है। 18,750 था, हाँ टोटल एक बार कितनी मंगानी है, 18,750। भाई ये तो आप एक बारी में कितने का ऑर्डर प्लेस करो, उससे परचेज कॉस्ट का क्या सवाल। मंगाओगे तो 18,750 ही पूरे साल के अंदर, तो ये तो सेम ही रहेगी दोनों में। इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, आप एक बारी में 1000 मंगाओ, 2000 मंगाओ, 3 मंगाओ, 10 मंगाओ, 18,750 मंगाओगे तो पूरी एक साल के अंदर 18,750। तो मैंने कहा इसका आंसर भी वही आएगा, 18,750 मल्टीप्लाई बाय 36.5। ठीक है, मैंने कहा 6,84,375। मैंने कहा परचेस कॉस्ट आपकी आ गई 6,84,375। अब मैंने कहा ऑर्डरिंग कॉस्ट अब चेंज हो जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था। ऑर्डरिंग कॉस्ट अब यहां पर वो डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगा देना, मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया था
कि डायरेक्ट फॉर्मूला तब लगेगा जब लॉट साइज ईओक्यू होता है, अदरवाइज गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वहां पर बराबर नहीं आएगी। अब देखना ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी दोस्तों, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट चेंज हो गई, ठीक है। तो मैंने कहा देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास कितनी होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, मैंने कहा भाई ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना पड़ेगा मुझे। 18750 में एनुअल कंजम्पशन है, एक बारी में 1000 का ऑर्डर देता हूं, तो हर एक बारी में कितने का ऑर्डर देता हूं, 1000 का, तो मुझे कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 18.75, ये नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया। एक बारी में इतना ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे आपको, एक बारी कह रहा हूं, टोटल साल में एक बारी में अगर 1000 यूनिट प्लेस करते हो मेरे भाइयों, तो 18750 आपको एनुअल कंजम्पशन है, तो एक बारी में 1000, तो 18.75 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे 18750 यूनिट को कंज्यूम करने के लिए। तो मैंने कहा यहाँ बता दो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार ऑर्डर प्लेस करने में 50 रुपए लगते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, तो 1875, मैंने आपको कहा पॉइंट को इग्नोर कर दो, वैसे होता नहीं है एक्चुअल में लाइफ में 75 का कौन सा ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये तो एक ऑर्डर देंगे या एक भी नहीं देंगे या 0 देंगे, यही तो होगा, पर अभी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारा कंसेप्ट कुछ और है। मैंने कहा ये आ गया आपके पास 937.5 रुपीज लग जाएंगे। अरे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आ गई, पहले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा थी, हाँ पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा थी, देखो यहाँ पर अब 1875 था 1825, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो कितनी आ गई 935। ओहो क्यों आई, क्योंकि मैंने इस बार ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर भी तो कम हो गए मेरे, ज्यादा यूनिट का ऑर्डर प्लेस करा था, एक बारी में ज्यादा यूनिट मंगा रहा हूं तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो गए, पहले 36 थे अब आधे हो गए बिल्कुल, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आधी होगी बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, आपने ऑर्डर तो ज्यादा मंगा लिए एक बारी में 1000 यूनिट, तो उसको रखोगे भी तो, अब कैरिंग कॉस्ट ज्यादा है कि आप देख लेना। कैरिंग कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है, ईओक्यू अपॉन में 2 होता है, पर लॉट साइज भी लिखा था मैंने बगल में कि इधर लॉट साइज अब ईओक्यू नहीं है, इसलिए लॉट साइज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। तो मुझे बताओ लॉट साइज कितना है, एक बारी में 1000 यूनिट मंगाते हो डिवाइड बाय 2, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है 7.30, तो आपके पास कितना आ गया भाई 500 मल्टीप्लाई बाय 7.30, यह है 3650, देख लो आगे ना ज्यादा। मैंने कहा बता दो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट बता दो भाई, टोटल परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लस कैरिंग कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी आ गई दोस्तों, परचेज कॉस्ट तो सेम रहेगी 6,84,375, कैरिंग कॉस्ट कम हो गई थी 937.5 पर, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गई थी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई, लो भाई 684,375 प्लस 937.5 प्लस 3650, ये आपके पास आया 6,88,962.5, ये आपकी कॉस्ट आई टोटल। अब इस कॉस्ट को कंपेयर करें, 688,962 आ रहा है ना, अब 688,295 देखो कंपेयर कर लो, ये 025 है एंड में 6,88,025 और 6,88,962, कितने का डिफरेंस आया, तो डिफरेंस देख ले हम, डिफरेंस इन कॉस्ट, अगर डिफरेंस है तो 6,88,962 पॉइंट, तो 6,88,025 6,88,962.5 में 6,88,025 माइनस कर देंगे, तो पूरा डिफरेंस आ रहा है 937.5 का। इतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर आपने ईओक्यू से हटाकर कुछ और कर ली। सर ये तो आप बेवकूफ बना रहे हो। मैंने कहा क्या बेवकूफ क्यों बना रहा हूँ सर, आपने तो दिमाग लगा लिया, आपने कहा कि भाई देखो लॉट साइड 1000 था, कम करके दिखाओ ना, एक बार कम में भी दिखाओ। मैंने कहा ठीक है भाई ले, अब कम में भी दिखाते हैं। तो मैंने कहा अब मेरा सेकंड पॉइंट, मैंने कहा लॉट साइज अब मेरा क्या हो जाएगा, मैंने कहा 500 यूनिट था ना ईओक्यू, उससे कम कर देता हूँ। मैंने कहा लो भाई 250 यूनिट कर लिया, एक बारी में 250 यूनिट का ऑर्डर देता हूँ। अब परचेज कॉस्ट क्या रहेगी, सेम। आप मैंने कहा ना परचेज कॉस्ट सेम रहेगी, क्यों भाई एनुअल कंजम्पशन तो आप 18,750 की मंगाओगे इनटू 36.5, तो ये आपके पास कितनी आ गई दोस्तों 6,88,375। फिर आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैंने कहा ऑर्डरिंग कॉस्ट अब निकालो, और अब आपके नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएंगे। ध्यान देना 18,750 मंगाना है और एक बारी में आप 250 का देते हो ऑर्डर बस, तो नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ गए। ये तो हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर, और हर एक ऑर्डर मंगाने में 50 रुपए लगते हैं। अब तो समझ में आ गया वो कंसेप्ट। तो 18,750 डिवाइड बाई 250, तो अब आपके ऑर्डर हो गए 75। ओहो, क्योंकि आपने अब क्या कर दिया, एक बारी में 250 ऑर्डर मंगा रहे हो तो आपको 75 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और हर एक बार ऑर्डर प्लेस करने में 50 रुपए लगेंगे। मैंने कर लो भाई 3750, बढ़ी नहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा कैरिंग कॉस्ट देखें, कैरिंग कॉस्ट में क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट। क्यों, क्योंकि आप कम ऑर्डर बना रहे हो तो कम ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मतलब यूनिट कम आएगी गोडाउन में। 250 यूनिट मंगा रहे हो एक बार में तो यूनिट कम आएगी। तो मैंने कहा लॉट साइज कितना है
लॉस साइड 250 रुपये है मेरा, एक बारी में 250 यूनिट मंगाता हूँ और इसका एवरेज गोडाउन में होता है मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी है 7.30। ये तो हो गया एवरेज जो गोडाउन पड़ी होती है यूनिट। तो कितनी यूनिट पड़ती है, एवरेज यूनिट पड़ी होती है गोडाउन में। तो 250 डिवाइड बाई 2 125 आया, 7.30 इंटू 7.30 यह है 91। देखो कम हो गए 9125 कम होगी सबसे। अब मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, परचेस कॉस्ट थी 6,88,375, कैरिंग कॉस्ट है 912.5 और प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट है 3750। तो मैंने कहा देखो इसका टोटल कर देंगे 688,375 प्लस 912.5 प्लस 3750, ये आएगा 6,93,036। ये तो 93 में पहुंच गया दोस्तों। वहां तो डिफरेंस कितना होगा ईओक्यू से, डिफरेंस इन कॉस्ट। तो 6,93,037.5 में से माइनस कर देंगे 6,84,028, 6,84,000 नहीं 88,000, 6,88,025 025 ईओक्यू वाला बता रहा हूं मैं। पता डिफरेंस कितना आ रहा है 5,112.5। देखो फिर कॉस्ट बढ़ गई। आप देखो आप तीनों में कंपैरिजन कर लो मेरे दोस्तों, तीनों में कंपैरिजन कर लो। एक ये अगर मैं यूनिट कम करता हूं 250 करता हूं, और अगर मैं यूनिट बढ़ाता हूं और मैं ईओक्यू वाली मंगाता हूं तो सबसे कम ईओक्यू पे है। इट इज एडवाइज दैट द कंपनी प्लेस द ऑर्डर, लिख देंगे इट इज एडवाइज टू द कंपनी। डिसीजन होता है ये देना बहुत जरूरी होता है। एक नंबर का होता है डिसीजन, एक लिखना। इट इज एडवाइज टू द कंपनी प्लेस द ऑर्डर विच ईओक्यू टेल्स। जो ईओक्यू बताएगा वो ऑर्डर का प्लेस कर दो आप। ऑर्डर प्लेस द ऑर्डर, उतने ऑर्डर का प्लेस कर दो बिकॉज इट कम लीस्ट कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट इसी में आएगी। तो बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके पास। ये हो गया डिसीजन, ये देना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब ये देना बहुत जरूरी है और मैं हर बार दूंगा, देखना डिसीजन। तो बताओ भाई लॉजिक क्लियर है नहीं है। सर ये कैसे हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको ऊपर ही डायग्राम में समझा दिया था कि भाई यही समझाया था मैंने आपको, समझ में भी आ गया होगा भाई। जैसे मैं यहाँ पर यूनिट लाऊंगा, मतलब मैंने 200 यूनिट मंगाई तो ये मेरा बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ठीक है, ये भी तो बढ़ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर मैं 400 यूनिट लगाता हूँ तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गई, पर ये वाली बढ़ गई एयरिंग कॉस्ट। तो यही लेवल है जहां पर बराबर आएगा, तो वही लेवल है। देखो ईओक्यू वाला आया समझ में आपको। तो ये था लॉजिक, प्योर कॉन्सेप्ट। अब आप समझ में हो गए। बट ये सही नहीं है। मेरी बात सुनना, अगर मैं ये तब मानूंगा ईओक्यू में सबसे बढ़िया है जब डिस्काउंटिंग पॉलिसी नहीं होगा। सोचो अगर डिस्काउंट आ गया तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, परचेस कॉस्ट कम हो जाएगी। जो चीज मुझे 36.75 का मिलता था, क्या पता मुझे 1.75 का डिस्काउंट मिल जाए तो 35 रुपए का, तो मेरी परचेस कॉस्ट कम हो जाएगी पूरी की पूरी। अब उस केस के अंदर डिस्काउंटिंग पॉलिसी के अंदर हो सकता है कि ईओक्यू से कॉस्ट बढ़ जाए। बट जहां पर डिस्काउंटिंग पॉलिसी नहीं है, डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बताया, वहां हमेशा ईओक्यू इज बेटर। बट अगर डिस्काउंटिंग पॉलिसी आ गई तो हो सकता है कि ईओक्यू से कॉस्ट बढ़ जाए और लॉट साइज से कॉस्ट कम हो जाए। आ रहा है समझ में दोस्तों। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे अपना ईओक्यू का लास्ट कंसेप्ट विद डिस्काउंटिंग पॉलिसी, और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में वो आएगा। उसका बेस बनाने के लिए मुझे इतना सब पढ़ाना पड़ा। अब होमवर्क सुन लो आप, एक क्वेश्चन ही आया। अब देखो जो क्वेश्चन आपने नहीं करा, अब मैं डिस्काउंटिंग पॉलिसी करा दूंगा ना एक बार। जैसे मैं डिस्काउंटिंग पॉलिसी करा दूं वैसे ही मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो भी है, क्योंकि वो सारे डिस्काउंटिंग पॉलिसी है। डिस्काउंटिंग पॉलिसी दोस्तों आज की क्लास में कोई भी होमवर्क नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा जब तक डिस्काउंटिंग पॉलिसी नहीं होगा, जब तक ईओक्यू खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्काउंटिंग पॉलिसी देखते हैं और ईओक्यू खत्म करते हैं अच्छे से। उसकी भी आप में सारे क्वेश्चन कर लेंगे, खत्म कहानी, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग पॉलिसी बड़ा सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। डिस्काउंट करना है, परचेज में माइनस करना है, बाकी समझ कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मजे करो जिंदगी के, बाय बाय। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ईओक्यू विद डिस्काउंटिंग पॉलिसी, और ये हमारा ईओक्यू का लास्ट टॉपिक रहेगा। ईओक्यू सर खत्म हो जाएगा, ईओक्यू को बहुत डिटेल में करा दिया मैंने। पूरे 4 लेक्चर आपको ईओक्यू के दिए और ये 5वां लेक्चर है सर ईओक्यू का। सर अकेला ईओक्यू इतना बड़ा था कि अगर उसको तरीके से कराया जाए तो 5 लेक्चर लगने थे।
सर मैंने हर एक चीज आपको प्रूव करके दिखाई, हर एक चीज बता कर दिखाई। अभी तक आपने हमारे 5 लेक्चर नहीं देखे तो जाकर जल्दी से देख लीजिए। 4 लेक्चर, 5वां लेक्चर ये है, 5th लेक्चर, और लास्ट क्लास है आज ईओक्यू की। इसके बाद कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे जो मैंने आपको साल क्लास के टॉपिक में ही, पहली क्लास में ही आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं प्रैक्टिकल बेसिस पर। प्रैक्टिकल बेसिस पर कौन कौन से टॉपिक कवर करना है, फिर एक क्लास और लेंगे लास्ट में, और वहां पर थ्योरी पूरी बता देंगे जो जो थ्योरी मेन पेपर के अंदर आती है दोस्तों। तो आज ईओक्यू विद डिस्काउंटिंग पॉलिसी, ये क्लास देखने से पहले पहले पिछले 4 क्लास का रिवीजन कर लेना, तभी ये क्लास देखना, तभी मजा आने वाला है आज की क्लास के अंदर। दोस्तों मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको होमवर्क दिया था, और होमवर्क देकर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, क्वेश्चन नंबर 13 था, 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज का ये था। तो सर मैं आपके लिए 15 लाया हूं, और एक इलस्ट्रेशन के साथ मैं डिस्काउंटिंग पॉलिसी समझाने वाला हूं। तो डिस्काउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या था, मैंने पिछली क्लास में भी शुरुआत में आपको बताया था। देखो सर क्या होता है, जब हम बल्क में सामान खरीदते हैं, बहुत ज्यादा सामान मात्रा में सामान खरीदते हैं, तो हमें डिस्काउंट दिया जाता है। अभी तक जितना भी हमने 4 क्लास में ईओक्यू पढ़ा वो विदाउट डिस्काउंटिंग पॉलिसी था, और आज लास्ट क्लास जो ईओक्यू है विद डिस्काउंटिंग पॉलिसी। इसके बाद ईओक्यू कॉन्सेप्टली खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन करने बाकी रह जाएंगे। देखो अब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, अब मेरी बात को एक बात बिल्कुल ध्यान समझो, डिस्काउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है। क्या करती है कंपनी, क्या करती है, अगर हम ईओक्यू के जितना ऑर्डर दे तो हमारी कॉस्ट सबसे कम आएगी, कम से कम आएगी, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम आएगी। बट सर क्या होता है, कंपनी कहती है कि आप हमसे कहती है कि अगर आप ज्यादा का ऑर्डर दोगे ना तो हम आपको इतना % का डिस्काउंट देंगे, वो भी किस पे, परचेज प्राइस पर। अगर परचेज प्राइस पे इतना % का डिस्काउंट मिलेगा तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी ना, परचेज कॉस्ट। यही कंसेप्ट आज की क्लास में सीखना है जब हमारा ईओक्यू है विद डिस्काउंटिंग पॉलिसी। देखो क्या कहता है कंपनी 15, और क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 15, और बड़ा ही सिंपल है, आज की क्लास में डिस्काउंटिंग पॉलिसी चलेगा और डिस्काउंटिंग पॉलिसी पूरा खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। A company manufacturing a special product which require a component alpha, एक अल्फा कंपोनेंट है और स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम अल्फा है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर कलेक्टेड, देखो 68 क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सीएमए की बुक है, 68 नंबर पेज नंबर है, तो वहां से आप देख लीजिए अगर आपकी बुक है, नहीं तो सामने देखिए स्क्रीन पर। देखो जी, एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग करती है एक स्पेशल प्रोडक्ट को, और उसका नाम है अल्फा लिमिटेड। एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा इज 8000 यूनिट, साल के अंदर कितनी डिमांड आती है, 8000 यूनिट आती है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग, अगर एक बार ऑर्डर प्लेस करते हो तो 200 रुपए जाएंगे, ठीक है सर। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, एक यूनिट 8000 यूनिट है ना सर, एक यूनिट कितने की है, 400 की, तो 8000 यूनिट कितने की होगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैरिंग कॉस्ट पर एनम 20%, कह रहा है कैरिंग कॉस्ट क्या है, 20% है, किसका निकालते हैं, परचेज प्राइस का निकालते हैं। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी ऑफ 4% ऑन अ परचेज ऑफ अल्फा, कहती है कंपनी ने ऑफर दिया एक, कहता है अगर आप इतनी क्वांटिटी खरीद लोगे तो हम आपको 4% का परचेज प्राइस में डिस्काउंट दे देंगे। मैंने कहा परचेज प्राइस कितना है, परचेज प्राइस 400 रुपए है, तो इसमें माइनस कर देना 4%, 400 का माइनस करके जो भी आएगा उतने में देंगे, अगर हमारी दी क्वांटिटी में इतने का। कह रहा प्रोवाइडेड दैट आपको ऑर्डर करना पड़ेगा 4000 कंपोनेंट का एक टाइम पे, मतलब एक बारी में आपको 4000 का ऑर्डर देना पड़ेगा। अभी तक बच्चों हम किसमें ऑर्डर देते हुआ है, अभी तक हम ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर देते हुआ है, ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर देंगे तो कॉस्ट कम से कम आएगी। अब हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हमने क्या करना है, एनालाइज करना है, हमें देखना है अच्छा हम ऑर्डर किस पे दे। आप मेरी बात को समझो, मैंने आपको बहुत डिटेल में करा रखा, बहुत डिटेल में, ज्यादा डिटेल में कोई नहीं कराता, मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं। देखो ध्यान सुनना हमारी बात को, मैं कितने का ऑर्डर दूं, जहां मेरी को मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी बात डिसीजन की है ना मेरे दोस्त, जब भी बात डिसीजन की है ना, तो जहां पर कॉस्ट कम से कम है उस चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे, वो ऑफर को हम एक्सेप्ट करेंगे। मैं दोनों से कंपेयर करूंगा, मैं दोनों से टोटल कॉस्ट निकालूंगा, परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जोड़ दूंगा, ईओक्यू से निकालूंगा, और मैं इस ऑर्डर से निकालूंगा, इस लॉट साइड से निकालूंगा, जहां मेरी कॉस्ट कम आएगी। अगर डिस्काउंटिंग पॉलिसी 4% के डिस्काउंट मिलने से कॉस्ट कम आ रही है तो मैं 4000 का ऑर्डर दे दूंगा, और 4000 का ऑर्डर देने के बाद डिस्काउंट मिलने के बाद भी कॉस्ट कम नहीं आई, ईओक्यू से कम आ रही है तो मैं ईओक्यू का ऑर्डर दूंगा। मेरी बात को समझो आप, जहां पर कॉस्ट कम आएगी, हमारा मोटिव सीएमए बनने के बाद यही करना है मेरे दोस्तों, जहां कॉस्ट कम आएगी वहां हमारा डिसीजन होगा बस। अब मुझे क्या करना है, दोनों को कंपैरिजन करना है। अगर मैं ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर दूं तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है, अगर मैं 4000 के हिसाब से ऑर्डर दूं तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है। तो दैट इज द डिस्काउंटिंग पॉलिसी। दोनों को कंपेयर करेंगे, जहां कॉस्ट कम वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या रहा है, कंप्यूट ईओक्यू। तो सबसे पहले तो ईओक्यू निकाल लेते हैं मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको करा रहा हूं 15 स्टडी मैट का, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 करा रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं देखता हूं मेरे पे क्या है ईओक्यू निकालने का। उससे पहले मुझे गिवन क्या क्या दे रखा है दोस्तों,
सबसे पहले मेरे को गिवन दे रखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है मेरे को 200 रुपए पर ऑर्डर, पर ऑर्डर। एनुअल ए दे रखा है मुझे 8000 यूनिट, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परचेज प्राइस इंटू 20%। दोस्तों परचेज प्राइस कितना है, 400 रुपए है। दोस्तों परचेज प्राइस कितना है मेरे दोस्तों, 400 रुपए। 400 का 20% कितना हो गया मेरे भाई, लो भाई 400 मल्टीप्लाई बाय 20%, दैट इज 80 रुपए। तो कैरिंग कॉस्ट मेरी निकल के आ गई क्या, 80 रुपए। क्या ईओक्यू निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकते हो। कैसे करना है आपको, मैं आपको बस समझते जाओ। पहले तो सामने देखो, वीडियो आपके पास है, सामने देखो, 1000 बार देखकर उतार भी लोगे, पहले सुन लो एक बार पूरा, देखते जाओ सामने। मैंने कहा सर ऐसा करना है, ईओक्यू निकाल के दिखाओ जरा। मैंने कहा लो सर ईओक्यू। ईओक्यू कैसे निकालेंगे, रूट 2AO अपॉन में सी। मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल यूनिट 8000 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास 200 रुपए है और कैरिंग कॉस्ट आपके पास 80 रुपए है, डिवाइड करेंगे तो आपके पास ईओक्यू आ जाएगा दोस्तों। मैंने कहा डायरेक्ट निकाल दो सर, 8000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 80 इक्वल टू करके रूट, दैट इज 200 यूनिट। ईओक्यू के हिसाब से कितने यूनिट का ऑर्डर देना है, एक बारी में 200 यूनिट का ऑर्डर देना है। ईओक्यू के हिसाब से कितने यूनिट का ऑर्डर देना है दोस्तों, 200 यूनिट का ऑर्डर देना है। अब मैं दोनों को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। सबसे पहले एट ईओक्यू लेवल में टोटल कॉस्ट निकालता हूं, फिर निकालूंगा एट 4000 लॉट साइज के हिसाब से टोटल कॉस्ट। जहां टोटल कॉस्ट कम वहां मेरा डिसीजन, वो चीज मैं कर दूंगा कंपनी के अंदर। फिर मैं एडवाइस दूंगा कंपनी को, देखो ऐसा करना ऐसा करना, ठीक है। तो मैंने कहा एट ईओक्यू लेवल, एट ईओक्यू लेवल, ईओक्यू लेवल पे क्या कॉस्ट है। अगर मैं ईओक्यू के हिसाब से मंगाऊंगा तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या रहा डिस्काउंट कब देंगे, 4% का परचेज प्राइस में, जब 4000 रुपए ऑर्डर दोगे। मैंने कहा ठीक है सर, बहुत ही सिंपल है ये तो। आप ईओक्यू निकालने का कॉस्ट तो निकालते ही हो। मैंने कहा ठीक है, पहले निकालो परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट, मैंने कहा परचेज कॉस्ट कितनी आएगी दोस्तों, मैंने कहा सर रूट में 2, रूट कहां से आ गया, सॉरी। मैंने कहा सर पहले बताओ यूनिट कितनी है, यूनिट एनुअल रिक्वायरमेंट ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट कर लू। ए एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल यूनिट इंटू कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट कितने की है, मैंने कहा बड़ा सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले हमने कितनी की जरूरत है, हमें 8000 यूनिट की जरूरत है और एक यूनिट हमारे को 400 रुपए की पड़ती है। तो दोस्तों 8000 यूनिट कितनी की पड़ गई, 8000 मल्टीप्लाई बाय 400, दैट इज 32 लाख, 32 लाख की पड़ी, 32 लाख की। सर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब ईओक्यू से आप ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट निकालोगे तो वो इक्वल आएगी। तो एक ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, याद है बताया था, सिर्फ ईओक्यू लेवल पे निकालना है और किसी लेवल पे नहीं। 2 इंटू ए इंटू ओ इंटू सी, इसके अंदर क्या होगा, 50% ऑर्डरिंग कॉस्ट और 50% कैरिंग कॉस्ट होगी। मैंने कहा निकालो सर जल्दी से निकालो सर। 2 इंटू 8000 इंटू ऑर्डरिंग, ऑर्डर कोड देने पे, एक बार ऑर्डर देने में 200 रुपए लगता है। और सर आपके पास कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 80 रुपए है। कैरिंग कॉस्ट 80 रुपए निकाला। सर लिख देना, डायरेक्ट आंसर लिख देना भाई, 8000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 80 और यहाँ कर देंगे रूट। सर ये आ गया 16000 रुपए। कितना आया दोस्तों, 16000 रुपए। मैंने कहा ईओक्यू लेवल पर टोटल कॉस्ट निकाल दो। मैंने कहा टोटल कॉस्ट, अब फॉर्मूला आप लिख लेना, मैं तो सीधा जोड़ रहा हूँ दोस्तों। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी मेरे भाई, टोटल कॉस्ट। मैंने कहा सर 32 लाख तो शायद ऊपर आया था, 32 लाख तो सर ऊपर आया था, और प्लस ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट मिलाकर 8-8000 हो गया। देखो 8 ज्यादा होता है तो 16000 रुपए हो गया दोनों को मिलाकर। तो 32 लाख 16000 रुपए हमारी क्या आ गई, टोटल कॉस्ट। अगर डिस्काउंटिंग पॉलिसी, अगर मैं 4000 यूनिट का ऑर्डर देता और मुझे 4% का डिस्काउंट मिलकर अगर 32 लाख 16000 से कॉस्ट कम आ जाए तो मैं तो 4000 का ऑर्डर दूंगा भाई, मेरी कॉस्ट तो वहां पर कम है। कितना सिंपल है भाई, जहां कॉस्ट कम वहां हमारा डिसीजन। मैंने कहा एट लॉट साइज, इफ कंपनी, ऐसे लिखो, इफ कंपनी ऑर्डर, इफ कंपनी ऑर्डर 4000 यूनिट, इफ कंपनी ऑर्डर 4000 यूनिट एट वन टाइम, एक बारी में 4000 यूनिट का ऑर्डर देगी, देन कंपनी गेट अ डिस्काउंट ऑफ, कंपनी गेट अ डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन परचेज प्राइस। कह रहा परचेज प्राइस जो भी होगी ना, उसका 4% का डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है सर। तो इवेल्युएटिंग द प्रपोजल, सर इवेल्युएटिंग द प्रपोजल, प्रपोजल को सर इवेल्युएट कर रहे हैं। चलो भाई, तो मैंने कहा भाई लॉट साइज कितना है मेरा, लॉट साइज
ये एक लाइन लिख देना है आपको। लॉट साइड आपके पास 4000 रुपए है, तो अब आपको अलग अलग करके टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। बट सर सबसे पहले जब भी आप डिस्काउंटिंग पॉलिसी देखोगे, सबसे पहले लिखोगे परचेज प्राइस। क्या लिखोगे दोस्तों? परचेज प्राइस। न्यू परचेज प्राइस निकालेंगे सर। पहले परचेज कितना था? 400 रुपए एक यूनिट का, 400 रुपए पर यूनिट, एक यूनिट खरीदने पे 400 रुपए लगता था। अब मैं कर दूंगा लेस डिस्काउंट, डिस्काउंट एट द रेट 4। अब 4000 का ऑर्डर दे रहा तो 4% का डिस्काउंट भी तो दे मुझे, तो मैंने कहा भाई 400 इंटू 4%, दैट इज 16, तो 16 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो अब मेरे पे न्यू परचेज प्राइस कितना हो गया सर? न्यू अब मुझे कितने का पड़ेगा? न्यू एक यूनिट, न्यू परचेज प्राइस, अब एक यूनिट मुझे जो पड़ेगा वो भैया 384 रुपए का पड़ेगा, 384 पर यूनिट, ठीक है मेरे दोस्तों। अब इससे क्या हो जाएगा? परचेज कॉस्ट कम हो जाएगी। बिल्कुल सही समझा आपने। तो मैंने कहा सर परचेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? परचेज कॉस्ट कैसे आती है दोस्तों? परचेज कॉस्ट आएगी भैया एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू कॉस्ट पर यूनिट या परचेज प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट बोल देता हूं। और कॉस्ट पर यूनिट क्या है मेरी? 384। एक यूनिट कितने की है? 300। भाई कितने की एनुअल रिक्वायरमेंट दूंगा? भाई 8000 की दूंगा। अब आप 200 करके ऑर्डर दो या 4000 करके 2 बार ऑर्डर दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ऑर्डर तो 8000 का दोगे ना दोस्तों, 8000 तो मंगाओगे पूरे साल में, एनुअल रिक्वायरमेंट मीन 8000 रुपए, और एक यूनिट अब 384 का पड़ेगा क्योंकि आपने एक बारी में 400 का ऑर्डर दिया है। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? ठीक। मैंने कहा भाई 8000 मल्टीप्लाई बाय 384, आप देखो सर कॉस्ट आपकी कम होगी। जहां पर 32 लाख आ रहा था और यहाँ पर 30,72,000 आएगा। आया ना 30,72,000? आया नहीं आया 30,72,000? तो परचेज प्राइस तो कम हो गया और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ये भी पता है आपको। क्योंकि भाई ऑर्डर आप कितने दे रहा हूँ? सिर्फ 2, और पहले 200 करके कितने सारे दे रहा था? मैंने निकाला जरा, 8000 है, एक बारी में 200 दे दो, तो पहले 40 ऑर्डर दे रहा था, अब सिर्फ 2 ही ऑर्डर दूंगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, बट एयरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? पहले 200 यूनिट गोडाउन में पड़ा होता था, अब 200 की जगह 4000 यूनिट में 4000 यूनिट एक टाइम पे गोडाउन में पड़ा होगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब क्योंकि लॉट साइज है मेरे दोस्तों, क्योंकि लॉट साइज है तो ईओक्यू और कैरिंग कॉस्ट अलग अलग करके निकालेंगे। सॉरी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट अलग अलग करके निकालेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे दोस्तों, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए मुझे आप। सर याद है आपको? एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन में ईओक्यू होता था, तो मैं क्या दूंगा यहाँ पर? लॉट साइज, क्योंकि ईओक्यू से तो निकाल नहीं रहा, लॉट साइज ही मेरा ईओक्यू है। लॉट साइज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर देने पे कितनी। मैंने कहा ध्यान देना, ये मेरे को भाई इतने डिटेल में आपको कराया ना, मैंने इतनी डिटेल में कराया, ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्डर। मैंने कहा भाई 8000 मैंने क्या करा? रिक्वायरमेंट है और एक बारी में 4000 यूनिट मांगा तो कितना ऑर्डर देना पड़ेगा? 2 का ऑर्डर, और एक बार ऑर्डर दोगे 200 रुपए और 2 बार ऑर्डर दोगे तो 400 रुपए। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गई, हो गई नहीं हो गई? क्योंकि ऑर्डर कम प्लेस कर रहे हैं, बट सर कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। उधर कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिलाकर 16 आ रही थी, याद है आपको? मैंने कहा दोनों मिलाकर ऊपर देखो 16 आ रही थी, ये देखो ये रहा, ये 16 आ रही थी। अब ये 16 में 8 ऑर्डरिंग कॉस्ट थी, 8 कैरिंग कॉस्ट, तो 8 से सीधा क्या हो गया? 400 आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। और सर कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, पक्का बढ़ेगी, देखना। क्योंकि सर जहां 200 यूनिट की गोडाउन में रख रहे थे, अब 200 की जगह ज्यादा यूनिट गोडाउन पे रख रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या था? लॉट साइज का कर देंगे एवरेज अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट सर पर यूनिट। अब सर कैरिंग कॉस्ट भी अलग तरीके से निकाला जाएगा। कैरिंग कॉस्ट किस पे डिपेंड होता है? कैरिंग कॉस्ट किस पे डिपेंड होता है दोस्तों? तो यहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं, और स्टार लगाने का पर्पस क्या है? स्टार लगाने का पर्पस है कि समझ लो भाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाला। कैरिंग कॉस्ट पर, ये गलती मत कर देना बस। परचेज प्राइस कम होगा और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी कम हो जाएगा, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट डिपेंड है परचेज प्राइस पे, क्योंकि परचेज प्राइस कम हुआ तो कैरिंग कॉस्ट भी कम होगा। 20% है परचेज प्राइस का, अब परचेज प्राइस 384 है मेरे भाई, तो अब 384 का 20% निकालूंगा। ये बात ध्यान रखी नहीं जाएगी, जब भी डिस्काउंटिंग पॉलिसी आएगी 2 चीज कम होगी, एक तो परचेज प्राइस कम होगा और एक कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कम होगा। बट कब होगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कम? अगर वो परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस है तब। अगर वो डायरेक्ट अमाउंट दे रहा फिर तो ना कम होगा, ठीक है? क्योंकि इधर परचेज प्राइस था 20% होगा क्या परचेज प्राइस का, तो मैंने कहा 384 हो गया, अब तो परचेज प्राइस क्यों डिस्काउंट मिल गया, 20% निकाला तो 76.8। तो 2 बातें आपको ध्यान देनी है निकालते टाइम, कि आपको एक तो कैरिंग कॉस्ट दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी अगर परसेंटेज में पहले से कैरिंग कॉस्ट, अगर परसेंटेज में नहीं है कैरिंग कॉस्ट, अमाउंट में दे रखी है कैरिंग कॉस्ट, तो फिर डायरेक्ट लिखना है सर आपको, ठीक है? बताओ लॉट साइड कितने का था? 8000 का। मैंने एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद मैंने परचेज प्राइस कितना है? 76.8। तो देखो अभी भी बढ़ा है, ध्यान से बताओ, 8000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 76.8। पहले 16000 आ रही थी दोस्तों, पहले कितनी आ रही थी?
8,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 76.8। पहले 16,000 आ रही थी, अब 3,07,200 आ रही है। देखो पड़ गई ना, वहां 16 से सीधा 400 हो गया, यहाँ 3,07,200 हो गया दोस्तों। दैट इज द कैरिंग कॉस्ट। अब मैं कर दूंगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे करेंगे सर? दोनों सबको जोड़ देंगे। टोटल कॉस्ट, मुझे बताओ सबसे पहले कॉस्ट कितनी आई थी मेरी? सबसे पहले 30,72,000 थी परचेज कॉस्ट। आप लिख लेना परचेज कॉस्ट, मैं लिख रहा हूँ 30,72,000, इसके ऊपर लिख लेना परचेज कॉस्ट। फिर 400 रुपए की थी ऑर्डरिंग कॉस्ट। 400 की ऑर्डरिंग कॉस्ट आने के बाद कितना हो गया दोस्तों हमारे पे? 400 की ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद फिर ऐड कर देंगे दोस्तों क्या? 3,07,200। 3,07,200। तो भैया 30,72,000 प्लस 400 प्लस 3,07,200 सबको जोड़ देंगे तो आपके पास आएगा 6,14,800 रुपए। 6,14,800 रुपए। तो भैया एज पर अगर ईओक्यू से ऑर्डर देते हैं 6 लाख नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 लाख कैसा आ गया? 30 लाख तो यही है। एक मिनट, 30,72,000 प्लस 400 प्लस 3,07,200, ये आ गया 33 लाख। सर गलती हो गई, 3 लग गया। सर आ गया 33,79,600, 33,79,600। ठीक है, 33,79,600 रुपए। अब मैं कंप्यूट करूंगा प्रपोजल को इवेल्युएट करूंगा और देखूंगा सर इवेल्युएट करके। पहले आ रहा था 32,16,800। पहले कितना आ रहा था सर? 32,16,800। और डिस्काउंट मिलने के बाद 32,16,800, 16,008 था, सॉरी 800 कह रहा हूँ, 32,16,008 था, यहाँ 33,000 आ रहा है सर। वहां 32,16,008 था, यहाँ 33,000 आ रहा है। बताओ क्या मैं क्या कंपनी को एडवाइस करूं? क्या डिस्काउंटिंग पॉलिसी को अप्रूव कर ले? क्या कंपनी को ये बोलूं कि डिस्काउंटिंग पॉलिसी कर ले, 4,000 का ऑर्डर दे, या ये बोलूं सर ईओक्यू के बराबर ऑर्डर दो? अगर आप 4,000 का ऑर्डर दोगे ना सर तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगी, अभी भी ईओक्यू के बराबर दो। मजा नहीं आया, डिस्काउंट थोड़ा कम मिला, डिस्काउंट थोड़ा कम मिला, इस वजह से ये कम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंपनी को क्या एडवाइस दूंगा? कंपनी को एडवाइस दूंगा यहाँ पर। अब मैं एक मिनट रुक जाओ सर, मैंने यहाँ पर कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कर, देखो ये गलती है ना मेरे से। लॉट साइज मेरा 4,000 का है सर, 8,000 का नहीं, 4,000 का लॉट साइज। दोबारा निकालो सर यहाँ पर, ये तो अभी प्रपोजल गलत ज्यादा, अभी सारा गलत ज्यादा। 4 है लॉट साइज सर, 4,000 का है ना। हमने एक बार में कितने का ऑर्डर दिया? 4। वो तो एनुअल रिक्वायरमेंट होता है। 4,000 डिवाइड बाई 2, 2,000 मल्टीप्लाई बाई 76.8, ये आ गया 1,53,600। सर गलत कर देते अभी, 1,53,600, 1,53,600। सर यहाँ पर लॉट साइज आता है ना कि एनुअल रिक्वायरमेंट। तो मैंने कहा सर बता दो, 1,53,600 प्लस 30,72,000 और प्लस 400, ये क्या आ गया? 32,26,000। सर अब भी ज्यादा आ रहा है, अब भी ज्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है सर? 32,26,000 आ रहा है, 32,26,000 आ रहा है। और यहाँ पर 1,53,000 आ रहा था। यहाँ पर दोस्तों क्या आ रहा था? 1,53,600। ये ठीक कर लेना, ठीक है दोस्तों। 1,53,600 आ रहा है और ये क्या हो गया? 32,26,000। वहां आ रहा है 32,16,000, यहाँ क्या आ रहा है? 32,26,000। कंपनी को क्या एडवाइस दूं? एडवाइस लिखेंगे, इट इज एडवाइस टू द कंपनी, इट इज, ये नहीं दिया ना तो क्या फायदा सीएमए करने का? एडवाइस ही तो देनी है, डिसीजन ही तो देना है। इट इज एडवाइस देते हैं हम, डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट। हम क्या देते हैं? सिर्फ एडवाइस, करना है करो, नहीं करना मत करो। हमारी तरफ से तो भाई ये गलत है। 4,000 का ऑर्डर दोगे कॉस्ट बढ़ जाएगी। हमारा काम था बताना, सीएमए का काम होता है सिर्फ बताना। बाकी सर एडवाइस कौन, मैनेजमेंट क्या करेगा? डिसीजन मैनेजमेंट लेगा कि उसको 4 डिस्काउंटिंग पॉलिसी अप्लाईगा। और वो मैनेजमेंट थोड़ा पागल होगा, आप समझे सर, जिसको पता है कि 10,000 की कॉस्ट बढ़ रही है। इट इज एडवाइस टू द कंपनी, टू द कंपनी टू रिजेक्ट द, टू रिजेक्ट द, क्या क्वेश्चन पूछा था? इट इज एडवाइस टू द कंपनी, क्वेश्चन कहाँ था रे? द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड टू रिजेक्ट द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर, क्वांटिटी, reject the quantity discount offer, to reject the quantity discount offer, to reject the quantity because it exceed the cost, exceed the total cost by 10,000। देखो exceed the total cost by 10,000। ठीक है, कैसे निकालेंगे? दैट इज कैसा आएगा? 32,26,000 डिस्काउंटिंग पॉलिसी से आया था और 32,16,000 वैसे आया था ईओक्यू से। तो 10,000 की कॉस्ट क्या होगी? बढ़ गई थी, इसलिए हम प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं। पर जरूरी नहीं है दोस्तों,
जरूरी नहीं है हर बार प्रपोजल रिजेक्ट हो। देखना आगे जाकर क्वेश्चन ये आएगा कि क्या करना, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो क्योंकि कॉस्ट कम आ रही थी। समझा तो दिया मैंने कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया कि कैसे डिस्काउंटिंग पॉलिसी वर्क करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, लो भाई लो, 15 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, 15 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। ईओक्यू से टोटल का सही 32,16,000 और 26,000, तो द टोटल कॉस्ट इन्वेंट्री इज लोअर इफ ईओक्यू इज एडॉप्टेड, हेंस द कंपनी एडवाइज नॉट टू एक्सेप्ट द क्वांटिटी डिस्काउंट। ये मैंने लिखा अपनी लैंग्वेज में, सिंपल सी। क्लियर है या नहीं है, क्या बात समझ में आई? जी सर, बात क्लियर है। ओके, तो सर अब मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था आपको, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 मैं करा चुका था, 15 में अभी करा चुका। आपको 13, 14 और 20 एक्सरसाइज का होमवर्क करना है। पहले ये होमवर्क करना, अगली क्लास में मैं इस पर थोड़ा और चर्चा करूंगा, बट आज की क्लास में यही रोकूंगा। क्यों? पहले तुम होमवर्क करो। अब डिस्काउंटिंग पॉलिसी समझा दिया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये है डिस्काउंटिंग पॉलिसी जो मैं कह रहा था ना, छोड़ दो, अब करना होमवर्क ये। अब डिस्काउंटिंग पॉलिसी समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब डिस्काउंटिंग पॉलिसी समझा दिया तो क्या रहा है, इधर 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 पढ़ लेना ढंग से, 6 इंस्टॉलमेंट पढ़ लेना ध्यान से दोस्तों, पढ़ लेना। फिर मैं सारी बातें यहां पर कवर कर लूंगा, एग्जिस्टिंग पॉलिसी और ईओक्यू। अच्छा ये तो दूसरा, ये तो नॉर्मल है, ये तो चलिए, तो हो जाना चाहिए, खुद ही करना हट। ये देखो देखो देखो, इधर देखो, ये तो विदाउट डिस्काउंटिंग पॉलिसी है मेरे दोस्तों। ये तो वो है कि बताओ द टोटल एनुअल कॉस्ट एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, हाउ मच कैन बी सेव्ड बाय ईओक्यू। भाई अभी कंपनी क्या कर रही है, अभी कंपनी क्या कर रही है, 36,000 को 6 इंस्टॉलमेंट में ले रही है। 36,000 को 6 इंस्टॉलमेंट में कर रही है, तो 36,000 डिवाइड बाय 6, तो ये आपके 6,000 का अभी ऑर्डर दे रही है। ये हमारी कंपनी की एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। कंपनी क्या करती है, किस पे ऑर्डर, एक टाइम पे कितने ऑर्डर दिए, 6,000 का। अगर हम ईओक्यू को जितना ऑर्डर दे तो कितना पैसा हम सेव कर लेंगे। मैंने कहा अगर आप कंपनी 6,000 की तरफ, तो 6,000 से टोटल कॉस्ट निकालना, ईओक्यू से टोटल कॉस्ट निकालना, जहां कम आ जाए। हमने कहा इतना पैसा, और आपको पता है ईओक्यू से टोटल कॉस्ट कम आएगी क्योंकि डिस्काउंटिंग पॉलिसी है नहीं। अगर डिस्काउंटिंग पॉलिसी नहीं होती तो ईओक्यू से कम कॉस्ट आती है मेरे दोस्तों। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? ठीक है, तो देखो 36,000 को 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ऑर्डर देते हैं, बाई करते हैं, तो 6,000 रुपए का इन्वेंटरी ऑर्डर लॉट साइज था इनका। एग्जिस्टिंग पॉलिसी ये थी, क्या एग्जिस्टिंग पॉलिसी, ये क्या है दोस्तों, 6,000 वाली। और ईओक्यू वाली न्यू पॉलिसी है, तो न्यू पॉलिसी के हिसाब में कितना पैसा हम सेव कर लेंगे, तो आपको पता है ईओक्यू के हिसाब से कम आएगी अगर डिस्काउंटिंग पॉलिसी नहीं है तो। कर लोगे होमवर्क? और क्या क्या दिया था होमवर्क में मैंने, ये हो जाएगा 14 क्वेश्चन, घटिया क्वेश्चन है, कर लेना आप ही, सारा करा दिया मैंने 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन हो चुका ना, डिस्काउंटिंग पॉलिसी नहीं तो सिंपल है, कितना महीना ये निकालना सिखा दिया मैंने, टाइम बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर। और 20 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया क्वेश्चन पे तो मुझे बताना सर, तो मैं आपको वही क्वेश्चन अगली क्लास में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन होंगे सारे, टेंशन मत लो आप। 20 क्वेश्चन देख ले सर। और क्लास में एक छोटा सा कंसेप्ट लाने वाला हूं मैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ईओक्यू पूरा खत्म हो चुका है। एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपको बेनिफिट देगा बहुत अच्छे से, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मजा आ जाएगा आपको करने में, मजा ही आ जाएगा, समझ कह रहा हूँ। ये देखो 20 क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज का, सर एक्सरसाइज का 20 क्वेश्चन करेंगे, पर आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना है। मैं होमवर्क लिख रहा हूँ दोस्तों आपका, मैं अगली क्लास में आकर कराऊंगा यार क्वेश्चन, पर करना पहले खुद, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आपसे होगा नहीं। और अगर हो गया तो समझ लेना कि मेरा कंसेप्ट तगड़े पढ़ाया है मैंने आपको, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाया है। होमवर्क देखो, डिस्काउंटिंग पर 3% का डिस्काउंट मिला है सैलड को, मैं कराऊंगा। अगर नहीं हुआ तो अगली क्लास में, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास होमवर्क में रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 18 है, 20 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, क्या 20 क्वेश्चन हो गया है आपका? ये कह रहा था कि भैया एग्जिस्टिंग पॉलिसी, इन्वेंट्री पॉलिसी है, कह रहा है कि 500 बॉक्स है, 3 मंथ सप्लाई है। बाय देखो कह रहा है XYZ लिमिटेड बाय अ लॉट इन 500 के लॉट में परचेज करता है। अगर ईओक्यू के लॉट में परचेज करता विद इन 3 मंथ सप्लाई, द कॉस्ट पर बॉक्स इज, एक बॉक्स की कॉस्ट इतनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार ऑर्डर करने की कितनी कॉस्ट है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इतना, टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कैरिंग, हाउ मच मनी विल सर्व द एम्प्लॉय इकोनॉमिक ऑडिट क्वांटिटी। ईओक्यू निकाल सकते हो, ईओक्यू निकाल सकते हो। कह रहा है जी देखो, XYZ कंपनी बाय इन अ लॉट फॉर 500 बॉक्स विच इज अ 3 मंथ सप्लाई, जो 3 महीने के है। तो अगर 500 रुपए 3 महीने के हैं, 500 रुपए अगर 3 महीने के हैं, तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, सॉरी 500 अगर 3 महीने के, तो 3 चौक 12 हो गए, तो 2,000 आपके पास एनुअल रिक्वायरमेंट होगी। भाई 3 महीने के 500 रुपए है, तो एक पूरे क्वार्टरली हो गया ना, 3 महीना क्या हो गया, क्वार्टर हो गया, 3 महीने क्वार्टर हो गया, 3 महीने के 500, तो 12 महीने कितने, मैंने कैसे कर लो, 500 को पहले 3 से डिवाइड करो, एक महीने का आ गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एनुअल रिक्वायरमेंट आ गई। एनुअल रिक्वायरमेंट से क्या निकालोगे, ईओक्यू निकालोगे। ईओक्यू निकालना जरा, 2,000 इंटू इंटू देखो 20% कैरिंग कॉस्ट का वो करते हैं,
2 ओ कितना है भाई 150 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे 125 का 20%, ये आ गया 25 और कर देंगे रूट, कर देंगे दोस्तों रूट। चलो भाई तो 2000 इंटू 2 इंटू 150 डिवाइड बाय 25 और रूट कर देंगे तो आपके पास आ गया, एक मिनट, ये आपके पास आ गया 155 अप्रोक्स 155 आपके पास आ रहा है ये। ठीक है दोस्तों, आप इससे करके ट्राई करना। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करा दूंगा, एग्जांपल आप कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करा दूंगा, एग्जांपल आप कर लेना। एग्जांपल तो नॉर्मल है, अगर नहीं आएगा वो भी मुझे बता देना, मैं भी करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी बात नहीं आ रही। बट एग्जांपल तो नॉर्मल है, उसमें तो आंसर होते हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो मैंने आज के लिए होमवर्क दिया आपको, ये वाला होमवर्क दिया था, और मैं अगली क्लास में 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक 11 कराऊंगा, एक 11 होमवर्क में कराऊंगा। होमवर्क है फिर दोबारा कर लेना, नहीं करा तो। और आंसर पता नहीं क्या है इसका, दे रखा है क्या आंसर? हाँ दे रखा है ना, 2099 भाई, अप्रोक्स 2977 अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बच जाएगी। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है कि इतनी आनी चाहिए, टोटल अप्रोक्स आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। एक होमवर्क में ये करके लाना, ठीक है, होमवर्क में ये करके लाना। ये डिस्काउंटिंग पॉलिसी नहीं है, नॉर्मल पॉलिसी, डिस्काउंटिंग पॉलिसी का ये क्वेश्चन है। मैं 3 क्वेश्चन अगली क्लास में कराने वाला हूँ, फिर फिर नया कंसेप्ट कराऊंगा, पहले ये 3 करा दूंगा, फिर सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की क्लास इतनी, तो बने रहे चैनल के अंदर और शेयर करते रहे। अब रेगुलर बेसिस पर क्लास आएगी टाइम मिलते ही। थैंक यू मेरे दोस्तों।